नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर नया और बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है, जिसमें लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं उनकी जाग गई हैं। अगर इसे जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया तो 2027 में से लागू किया जाएगा, और अगर इसको लागू किया गया तो कर्मचारियों की लाखों रुपए तक का एरियर उनको मिल सकता है। अब सवाल ये है कि किस लेवल के कर्मचारी को कितना फायदा इससे होगा और एरियर का पूरा हिसाब कैसे बनेगा, ये सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। तो इसी पर हम आपको आज जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने दरअसल 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लिखित जवाब में बताया कि ये अधिसूचना गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो चुकी है, जिससे कि जो आयोग है वो औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया है। यह आयोग लगभग 10 साल बाद 7वें वेतन आयोग के बाद गठित हुआ है और इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षाकर्मी, ऑयल इंडिया सर्विसेज और अधिकारी और इसके साथ ही पेंशन भोगी जो है प्रभावित इससे होंगे। इससे बड़ा असर उनकी आय पर पड़ेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि आयोग की सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो इसे 2027 में लागू किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 12 से 15 महीने या देरी की स्थिति में जो है 15 से 20 महीने तक का एरियर मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि पुराने और नए वेतन के बीच एक अंतर एक मुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा। अब 8वें वेतन आयोग से काफी ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास हो सकता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में था। इससे सैलरी में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है। अनुमान अगर लगाया जाए तो अनुमान यह है कि लेवल 1 कर्मचारियों को करीब 3.60 लाख से 5.65 लाख रुपीस मिल सकते हैं। लेवल 2 की अगर बात की जाए तो उनको 3.98 लाख से 6.25 लाख रुपीस मिल सकते हैं, और लेवल 4 कर्मचारी की अगर बात की जाए तो उनको 5.10 लाख रुपीस मिल सकते हैं, और इससे 5.10 लाख से लेकर 8.01 लाख रुपीस एरियर मिल सकता है। ये आंकड़ा जो है संभावित गणना पर आधारित है और अंतिम राशि आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। एरियर की जो गणना है वो पुरानी और नई बेसिक सैलरी के अंतर पर आधारित होगी। अंतर को लागू होने तक के महीने से गुणा जो है गिना जाएगा, और इसके साथ ही इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी एरियर में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि डीए बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। ऐसे में कर्मचारियों को केवल मूल वेतन का अंतर ही नहीं बल्कि डीए का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए ये कदम राहत देने वाला है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन में संशोधन आवश्यक था, और ऐसे में हालांकि अंतिम सिफारिशें जो हैं वो आने पर और लागू होने के समय में ये जो सिफारिशें इनको लागू होने में समय लगेगा, लेकिन आयोग के गठन से ये साफ है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अब नजर इसी पर रहेगी कि आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और सरकार को किस समय से इसको लागू करने को मिलता है। तो ऐसे में लोगों की सबकी नजर इस पर टिकी रहेगी। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।